बंधुओं, वह कपटी मुनि राजा को कहता है कि मेरे और अपने मिलन की बात किसी को भी मत कहना। मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात को प्रकट करने से या ब्राह्मणों का अनादर करने से तुम्हारा नाश होगा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है कि ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेता है, परंतु गुस्से से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए यदि मैं आपके कहने पर नहीं चलूँगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण कैसे भस्म हो सकते हैं, कृपा करके मुझे बताइए। कपटी तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वो कष्ट साध्य हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो कह नहीं सकता। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी में बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिर पर सदा तृण को धारण किए हुए हैं, अगाध समुद्र अपने ऊपर फेन को धारण किए हुए हैं और धरती धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, इसलिए मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 165 से 167।